गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेंथ चैप्टर के एमसीक्यू करते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनके प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन आई सॉ द ड्रेस आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो इस क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है? देखो, व्हेन आई सॉ द ड्रेस, पास्ट की बात कर रहा है एक तो सेंटेंस में। I know it was exactly what I was looking for, what I had been looking for। क्योंकि एक जो चीज़ है एक समय में, एक पास्ट में, एक टाइम से जारी है, कंटिन्यू है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? हैड बीन लुकिंग फॉर का। बात पास्ट की है ना, और भाई उसने जब वो ड्रेस को देखा तो वो क्या कर रहा है? उस टाइम पे वो देख रहा था ना एक टाइम से कि भाई कोई ऐसी उसको ड्रेस मिल जाए। तो वही चीज़ है यहाँ पे। व्हेन आई सो द ड्रेस, जब उसने ड्रेस को देखा, आई नो इट वॉज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड बीन लुकिंग फॉर, के मैं इतनी टाइम से उस चीज़ को देख रहा था मार्केट में। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? हैड बीन लुकिंग फॉर का, जहाँ पे कोई पास्ट में काम कंटिन्यू जारी था एक समय से, पास्ट में। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आई प्रोमिस आई कॉल यू एज सून एज आई गेट होम। तो जब ये वर्ड मैं देखूंगा ना तो मेरे सीधे माइंड में आएगा यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। और यहाँ पे आई प्रोमिस, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस, आई विल कॉल यू एज सून एज आई गेट होम। इन वर्ड के बाद में जो सेंटेंस होता है उसके साथ में विल सेल का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि विल सेल 100% को दिखाता है, और ये हो भी सकता है कंडीशनल वर्ड है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम विल सेल का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस चलता है। लेकिन उससे पहले जो टेंस होता है वो हम विल सेल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई प्रोमिस आई विल कॉल यू एज सून एज आई गेट होम। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसका रूल है, मैंने टेंस वाले चैप्टर में आपको बताया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इफ़ आई वुड नो व्हाट यू वांटेड आई वुड हैव हेल्प्ड यू। आपको इस सेंटेंस को देख के, इतनी सी चीज़ को देख के रूल याद आ रहा होगा। अगर आपको रूल पता है तो आपको ये चीज़ ध्यान में आ रही होगी कि भाई ये चीज़ क्या है, वुड हैव हेल्प्ड। तो ये इफ़ क्लोज वाला जो सेंटेंस था कंडीशनल, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई पहले पास्ट परफेक्ट टेंस वाला जो क्लोज होता है इफ़ क्लोज, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले क्या यूज़ होगा? यहाँ पे क्या यूज़ होगा? इफ़ हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई इफ़ के साथ में हम हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वुड शुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड शुड हैव तो हमारा यहाँ पे है वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इफ़ क्लोज के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे? हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इफ़ हैड वुड हट जाएगा, नो का क्या हो जाएगा? न्यू। व्हाट यू वांटेड आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो ये रूल है हमारा कंडीशनल सेंटेंस का, इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ये भी रूल उसी के बेस में, इफ क्लोज हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो मेन क्लोज होगा हमारा उसमें वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये सेंटेंस है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि एक काम पहले हो एक काम बाद में हो पास्ट में। तो जो काम पहले हुआ है वो हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बाद में हुआ है वो सेकंड फॉर्म में यूज़ होगा। तो आफ्टर क्या है? आफ्टर के बाद तो मतलब दूसरा काम होगा, उससे पहले ही काम हुआ होगा, तो उसने नाम बताया होगा, टोल्ड मी हिज नेम। तो गौरी हैड, टोल्ड का क्या हो जाएगा? टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड ही, अब टेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टोल्ड ही होगी। तो गौरी टोल्ड, तो गौरी हैड टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, सेकेंड फॉर्म। तो ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये सेंटेंस है, आई एम कंप्लीटेड ए कोर्स इन स्पेनिश। तो यहाँ पे तो सिंपल सा रूल पता चल रहा है, यहाँ पे एम नहीं आएगा। आई हैव कंप्लीटेड ए कोर्स इन स्पेनिश, जो अभी अभी काम समाप्त होता है वहाँ पे हम हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और वैसे भी आपने काफ़ी बार बोला होगा, आई हैव कंप्लीटेड माई कोर्स दिस, आई हैव कंप्लीटेड, जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं वहाँ पे हम ऐसे बात को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है, ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। तो ये का देखो, सिंस का यूज़ होता है कि जब हम लॉन्ग टाइम की बात करते हैं, सिंस 1986, तो वहाँ पे हम जो रूल यूज़ करते हैं वो अलग होता है। और यहाँ पे जो काम अभी अभी कल की तो बात कर रहा है, सिंस यस्टरडे,
तो जो काम अभी अभी समाप्त हुए हैं, चाहे वो सिंस से क्यों ना हो, बताई जाए बात कि वो काम अभी अभी समाप्त हुआ यस्टरडे को, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ है वो अब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही का ही के साथ में क्या आएगा, हैज़, और एट का क्या बन जाएगा, ईटन, वो अब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। उसके बाद है, अभी आप इस सेंटेंस में देखो, सी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983। तो जो काम मतलब इस साल से 1983 से वो अब तक यहाँ पे काम कर रही है, तो अब तक काम कर रही है ना, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ बीन वर्किंग। तो वहाँ पे हम हैज़ बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये रूल है, मैंने आपको बताया, टेंस में आप देख सकते हैं। इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क्ड फॉर इट। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल ठीक है इस सेंटेंस। अच्छा, ये जो एक हेड का है ना, हेड का इशू रहता है। जब मैं सर से पढ़ता था कोचिंग सेंटर में, तब मुझे ये हेड का रहता था कि हेड का रूल बेस होता है या फिर ये किस तरह से क्या दिखाने के लिए यूज़ होता है। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। हेड का यूज़ दूसरे पर्पज़ से भी होता है, किस तरह होता है वर्ब की फॉर्म में, वो आगे आपको बताऊंगा रूल के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, ये तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग, हैव डन आएगा यार, वर्ब की थर्ड फॉर्म ना, एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। भाई वो अभी भी कर रहा है और पहले भी कर रहा था, तो यहाँ पे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा ना, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा सेंटेंस, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ये डन का एरर था, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है, दे वर हैविंग ए बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। तो भैया नेक्स्ट वीक ना, ये वर का क्यों यूज़ कर रखा है भाई, फ्यूचर में होगी तो अभी क्यों, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल भी आएगा। ये वर्क तो पास्ट की बात होगी ना, ये तो सिंपल सा एरर था। उसके बाद, ए ईयर आफ्टर द ग्लोबल क्राइसिस, सो पास्ट की बात कर रहा है पहली बात तो सेंटेंस में। स्टूडेंट्स फ्रॉम द बेस्ट स्कूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड स्ट्रगलिंग फॉर ए जॉब, ए सर्वे ऑन मैनेजमेंट एजुकेशन दिस ईयर थ्रोन। यहाँ पे थोड़ा सा एरर लग रहा है, यहाँ पे थ्रू आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगी ना यार, थ्रू सम रादर इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स। तो सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, तो सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, तो सिंपल पास्ट के हिसाब से हम जो भी आगे सेंटेंस में बात होगी उसको रख देंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, मैंने इंग्लिश में एक चीज़ समझी है, जब एक सेंटेंस दूसरे से जुड़ा हो लेकिन उसमें ये सेंस हो कि एक काम हुआ है वो फिर उसके बाद में दूसरा काम हुआ है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं पे फिर वर्ब की हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन जब कोई एक सेंटेंस सिर्फ पास्ट में बात बता रहा हो, उससे ये ना लगे सेंटेंस पढ़ के कि भाई एक काम के होने से दूसरा काम हुआ हो, नहीं, सिर्फ सिंपल सी बात बता रहा हो, तो हम पूरे सेंटेंस को ही सेकंड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ये यहाँ पे यूज़ हुआ है। ये चीज़ भी आपको थोड़ी नोटिस करनी चाहिए। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।